जाके सुपासी। तो सबसे असली कारण क्या है राम का बन जाने का? एक संत ने का सबसे असली बोले हाँ कि सबरी बनवासिनी होती न जो, तो प्रभु राम होना बने ते बनवासी। अगर माता सबरी वन में न होती तो शायद राम जी कभी भी बनवासी बन के आते। सिर्फ और सिर्फ राम जी माता सबरी के लिए गए हैं। क्या करें। और इधर माता सबरी पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्षों तक मैया सबरी ने राम जी का इंतजार किया है। गुरु के वचनों में इतनी निष्ठा मतंग मुनि बता के गए थे कि बिटिया कहीं भी जाना मत, तुझे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, राम जी चल के आएंगे। महेंद्र चमन कमेटी के अध्यक्ष और प्रबंधक जी मंच के साइड में जो पैसा लिखा जाता है वहाँ उपस्थित है। आदरणीय डॉक्टर साहब महेंद्र जी और हमारे कमेटी के कार्यकर्ता मेन अध्यक्ष चमन भैया जी है। और हम तो बाकी किसी को 5 दिन में जान नहीं पाए, कमेटी में कौन कौन लोग, 2 लोगों को तो जानते हैं। और भैया अगर डॉक्टर साहब महेंद्र जी और चमन भैया जी आवाज को पा रहे हैं हमारी, तो कृपया करके जहाँ पे आप लोग अपने यहाँ निशान से अच्छा जहाँ पे भैया आपका वो क्या कहते हैं लगा है स्टॉल, वहाँ पहुँच जाए और महान दया होगी। और इसी मध्य में हमारे शिव रतन भैया जी रामपुर गोकुल से 501 मुद्रा का दान है। संदीप भैया बिजौले से 21 मुद्राएं, सुजीत जी कुरारा से 51 मुद्राएं हैं। छोटे लाल वर्मा बाबूजी रामपुर गोकुल से हैं 251 मुद्राएं। अनुज गुप्ता बिजौली से 101 मुद्रा, हवलदार सिंह बिजौली से 101, वेद प्रकाश जी बरगदिया से 101, सनी वर्मा चिंतापुर से 101, अरविंद सिंह बिजौली से 51 मुद्राएं, दशरथ कश्यप बिजौली निवासी 51 मुद्राएं, सोनू मिश्रा जी ग्राम धतवा से आए हैं 51 मुद्राएं, रिक्की राज ये रमुआपुर से 51 मुद्राएं, मकरंद सिंह जी बिजौली से 51 मुद्राएं, डॉक्टर हरिओम मौर्य बिजौली निवासी 201 मुद्रा, विकास भैया रमुआपुर से 51 मुद्राएं, अमित भैया बसई से 21, अरविंद कुमार का सिर्फ ये गांव भदूरा है 51 मुद्राएं, एसपी सिंह भैया जी रमुआपुर से 501 मुद्रा का दान, राजेंद्र सिंह रमुआपुर से 501 मुद्रा, मुन्ना लाल भैया रमुआपुर से 121 मुद्राएं, ठाकुर भैया बिजौली से 51 मुद्राएं, विश्राम सागर जी गुरुदेव मूर्तिहा से 201 मुद्रा, जोगेंद्र गौतम रमुआपुर से 101 मुद्रा, बाबू निषाद जी रामपुर गोकुल से 21 मुद्राएं, भुवनेश्वर लाल वर्मा गलरई से आए हैं 201 मुद्रा का दान, सोबरलाल मिस्त्री भैया चिंतापुर से 51 मुद्राएं, ऋषभ सिंह जी रमुआपुर 101, अनिल राठौर रमुआपुर से 51 मुद्राएं, राम खिलावन भैया रमुआपुर से 21 मुद्राएं, अर्पित भैया चिंतापुर 21 मुद्राएं, आरव जी ये आरुष जी कोरैया से आए हुए हैं 51 मुद्राएं, ओम वर्मा कोरैया से 51 मुद्राएं, अक्षिता जी ये भी कुर्रैया गांव से 51 मुद्राएं, शर्मन चौकीदार जी रामपुर गोकुल से 51 मुद्राएं, बहादुर शाह जी राजा क्या है रजा गढ़ा है कि गजी रजागंज, अच्छा ये लाइन यहाँ से रजागंज से बहादुर शाह रजागंज से 51 मुद्राएं, नौमी लाल जी बेरिया से ये 51 मुद्राएं, उपेंद्र कुमार भैया चिंतापुर 101 मुद्राएं, रमेश भैया जी साहबुद्दीनपुर से ये शायद 70 मुद्राओं का दान है, रमेश सिंह जी बिजौली से 101 मुद्रा, राधेश्याम वाजपेयी जी बरगदिया से आए हैं 51 मुद्राएं, मुकेश कुमार भैया जी बरगदिया से 51 मुद्राएं, शिवधर भैया बिजौली से 51 मुद्राएं, हंसराम भैया जी ललेन नगर से 21 मुद्राएं, आदित्य सिंह बिजौली से 51 मुद्राएं, मनोहर लाल राज जी बिजौली निवासी 51 मुद्राओं का दान आया है। और सभी दानदाताओं के लिए ईश्वर से कामना करेंगे परमात्मा खूब सुख समृद्धि दे, शाश्वत धन्यवाद आशीर्वाद इच्छा छोटी हो, फकीर बाबा की करुणा कृपा बनी रहे, सुख समृद्धि मिले, दिन दोगुना रात चौगुना परमात्मा बढ़ाए, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, फकीर बाबा महाराज की। तो महाराज मतंग जी ने बताया था बिटिया तुझे जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, राम जी यही चल के आए। तो पूर्व जन्म की कथा बड़ी प्यारी है। सबर जात में आज नहीं, पहले महाराज हुआ सबरी सत्संग करने से मना किया गया, इसलिए महाकुंभ हरिद्वार में गंगा जी में जाकर के खड़े होकर आधी रात को अपने प्राण दे दिए अधिकारियों से यही कहा था नीच से नीच और मुझे रूप शास्त्र का आदेश तो सूरत मत बनाना, अधिक सुंदर का भी बाधक है, क्योंकि अधिक सुंदर लोग सबसे पहली बात इनमें घमंड बहुत होता है, अधिक सुंदर लोग घमंडी बहुत होते हैं। दूसरी मेरी बात अगर कहीं पढ़े लिखे हो तो और घमंड, अगर कोई तीसरी नौकरी वोकरी मिल जाए इन लोगों को, अरे भैया वे तो गजब। तो अधिक सुंदरता खतरनाक,
रानी ने भगवान से याचना की थी, प्रभु नीच से नीच घर में जन्म दे देना और मुझे रूपवती बिल्कुल में गुरु बना देना ताकि मैं भजन कर सकूं। और एक कथा ऐसी भी है कि जो सबरी है मैया लक्ष्मी का अंश है। एक संत जी ने श्राप दिया था, पर 1 मिनट में समझ लीजिए क्यों, विस्तार करने का समय नहीं है। एक संत हुए हैं जिनके सत्संग में भगवान नारायण जाया करते थे सत्संग सुनने। भगवान भी सत्संग के शौकीन है, तो रोज जाते थे, रात्रि में सत्संग होता था, आते थे तो लक्ष्मी मैया पूछते थी भगवान कहाँ जाते हो? बोले सत्संग में। बोले हमको भी ले चलो। नारायण जी ने कहा वहां नारियों का प्रवेश वर्जित है सत्संग, वहां आप नहीं जा सकती है। तो जबरदस्ती एक दिन बहुत हट करने लगी, तो नारायण जी लक्ष्मी जी को लेकर के गए। बोले भाई अंदर प्रवेश नहीं, दूर बैठ के सत्संग सुनो। लक्ष्मी मैया ने दूर बैठ के सत्संग सुना। घर वापस आई तो नारायण जी से कहा महात्मा जी को एक बार घर बुलाओ भंडारे के लिए। तो नारायण जी ने बुला तो लिया, महात्मा जी आए, लक्ष्मी मैया ने अपने हाथों से बड़ा सुंदर भोजन बनाया। और जब तो संत को परोस के जिमाने चली तो संत ने मना कर दिया, कहा भाई देखो बुरा मत मानना, हम नारी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करते हैं, हम विरक्त हैं। बस लक्ष्मी मैया को क्रोध आया, श्राप दे दी महात्मा को, जाओ हमारा श्राप है, हमारे भोजन का तिरस्कार करते हो तो जाओ, मेरा श्राप है, रोटी पे रोटी रख के नहीं खा पाओ, ये श्राप था। महात्मा जी और खुश हुए, बोले कोई बात नहीं, अब रोटी पर रोटी रख के खाते तो रखनी नहीं पड़ेगी, एक ही रोटी पर तोड़ तोड़ के खा लेंगे, खा दिक्कत है। पहले 2 ही खाते थे, अब एक से काम चलाएंगे। लेकिन जाओ लक्ष्मी, मेरा भी श्राप है, अपने रूप में अपने पद में तुम इतनी मदान हो रही हो, जाओ तुम्हें नीच जाति में जन्मना पड़ेगा, नीच जाति में, नीच कुल में जाना पड़ेगा। ये श्राप था उस संत का लक्ष्मी मैया को। तो एक अंश ये लक्ष्मी मैया ही आई है, सबरी मैया। आज बड़ा प्यारा इनकी कथा। अब हमें तो रामचरितमानस में ये प्रसंग इतना दिल को छूता है कि क्या क्या। अब समय का अभाव है, क्यों बिटिया जी पीछे बैठी हुई हैं। आज 10,000 वर्ष व्यतीत गए हो गए, तो मैया सबरी करती क्या है, कहती हैं कि मैं तो मैंने बिछाई अरे तेरी राह में, अब कब सूझी लो मेरे राह, कब सूझी लो मेरे राह, मैं तो मैंने बिछाई तेरी राह में, कब सूझी लो मेरे राह, कब सूझी लो मेरे राह। भोरे को तेरी राह, कब शोधी लो तेरा मैं तो प्रेम बिछाई तेरी राह में, कब शोधी लो तेरा, कब शोधी लो तेरा।
जल्दी से आओ ये तेरे करुणा मन को निराशा होने लगी है। जल्दी से आओ धीरज भी अब होने लगी है। अब एक दिन भी लाग साल अब एक दिन भी लाग साल मैं तो मैंने बिछाई तेरी राह में। अब शोध लोगे तेरे राह हजार वर्ष तक मैया सबरी ने इंतजार किया राम जी का। अब कथा तो हम यहीं पे विराम डालेंगे। कभी अगर भविष्य में फकीर बाबा की कृपा हुई और आप लोगों की दया दृष्टि हुई तो फिर हम प्रयास करेंगे कि आपको बढ़िया से कथा सुनाएं।